आपका खत सर आंखों पर। आप तो जानते हैं कि मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि आपका नाम लेकर भी पुकार नहीं सकता। आप तो मेरे लिए देवी हैं। देवी को मंदिर में बिठाकर पूजा तो की जा सकती है, लेकिन उसे घर की शोभा नहीं बनाया जा सकता। डैडी 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 डैडी, आपने बताया नहीं, आप मुझे मेरा नाम लेके क्यों नहीं पुकारते? क्या आप अपनी टीचर को नाम लेकर पुकारती हैं? टीचर को कोई नाम लेके पुकारता है? बिल्कुल ठीक बेटे। जिनकी हम इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम लेकर उनका अपमान नहीं किया जाता। देर लगा दी गाँव में जाने के लिए, रोज लेट हो जाता है इसकी वजह से। साहब अभी कितनी देर और लगेगी? अरे भाई अभी टोकन दिया है, कैश का मामला है, टाइम तो लगेगा। चलो चलो सबर करो, दिमाग मत खाओ। साहब आपको मैडम ने बुलाया। अबे देखता नहीं मैं बिजी हूँ। साहब अबे जाके कह दे उससे मैं काम कर रहा हूँ। चल। मैडम ने बोला आज से आपको कोई काम नहीं। क्या काम नहीं है? उसके बाप का राज है क्या? तुम्हारी उस मैडम की बच्ची को आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए नहीं और लगी हम पे रौब जमाने। उसको मालूम नहीं है मेरा नाम गुलशन है, मिस्टर गुलशन। मिस्टर गुलशन, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। शिकायतें तो तुम्हारी मैंने काफी सुनी थी, यही कि तुम 420 हो, जालसाज हो, कामचोर हो। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि तुम छोटे छोटे कामों के लिए अपने कस्टमर्स को कितना तंग करते हो, और वो भी अपनी अय्याशी की खातिर। इस तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। मेरा क्या हक है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और उसी हक से मैं तुम्हें तुम्हारे काम से अभी इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। तुमने कह दिया यार गुलशन डिसमिस हो गया, और वो भी बगैर किसी नोटिस के। नोटिस की कोई जरूरत नहीं। ये रहे तुम्हारे इमीडिएट रिलीविंग ऑर्डर्स। ये हुई ना बात, जरा हट के। गुरु तू तो ऐसे मातम मना रहा है जैसे किसी नेता की कुर्सी छूट गई हो। अबे मैं तो अपना मरसिया पढ़ रहा हूँ। अरे औरत जात, तूने मुझे कहीं का न छोड़ा। माँ महबूबा मैनेजर ने गुलशन को तोड़ा। छोटा था तो जुआ खेलते देख के माँ ने घर से निकाल दिया। बड़ा हुआ तेरी बहन से इश्क किया तो उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। तू और अब ये मैनेजर दिल तो करता है रेड रोज के राजेश खन्ना की तरह दुनिया की तमाम औरतों को खत्म कर दूं, कर दूं। छोड़ मुझे शराबी कहीं। छोड़ पर तुझे नहीं, तेरी लाश को भगवान करे तेरे क्या चक्कर चल रहा है मैं सब जानूं। मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो। अरे भगवान, मैं तो कंटाल गया हूँ रोज रोज के झगड़े से। सूरज बाद में निकलता है, पहले किट शुरू हो जाता है। ओह भैया बस करो ये कंगी, चलो पता करो मामला क्या है। पकड़ो। क्या? अरे वो खर्चा क्या हो रहा है ये? अरे बाबू तुम कहाँ से आ गए फटरी में टांग अड़ाने वाले? जबान संभाल के। तू शायद जानता नहीं कि बीच सड़क में भाजी का ठेला खड़ा करना और भाजी वाली को पीटना कानूनन जुर्म है। अरे परे हट, नहीं तो तुमने भरे बाजार में एक बेचारी औरत को मारा। तुम आदमी हो या जानवर? क्या लगता है ये तुम्हारा? मेरा घर वाला। अपनी बीवी को बेरहमी से मारना क्या अच्छी बात है? उसी की आबरू उतारना जो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करती है। तुम्हारे लिए खाना पकाती है, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करती है, उनकी देखभाल करती है। आखिर इस बेचारी से ऐसा क्या हो गया जो तुम उसको पीटे जा रहे थे? और इस तरह पीटे जाना कानून? तुम्हारे कानून की ऐसी तैसी। पहले उस सामने के घर वाली औरत से तो पूछो। अरे ओ बेओड़ा, पहले ये बता तू मुझे औरत कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं लेडी हूँ, लेडी। आइंदा तूने मुझे कभी औरत कहा तो मैं तेरी बत्ती से निकालकर हथेली पे रख दूंगी। बेशर्म कहीं का। कितने मजे से कहता है, सामने वाली औरत से पूछो। अरे साले, मैं क्या
तेरी नौकर हूँ जो तू ऐसे बोलता है? चोरी और सीना चोरी। एक तो तेरी औरत मेरे सुंदर पति पर डोरे डाले और मैं चुप रह जाऊं? अरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, ये लोग क्या बोलेंगे? ये तो मुझसे जलते हैं। लगता है आप लोग यहाँ नए आए हैं। कम से कम आप तो न्याय की बात कीजिए। आपको न्याय मिलेगा। एक तो बिना नोटिस दिए इनको यहाँ बुला लेना, और ऊपर से इनको औरत कहना, ये कहाँ का इंसाफ है? भैया, आप ही बताइए मामला क्या है? देखो, सारी दुनिया को इस औरत ने 4.5 रुपए किलो के भाव में बैगन बेचे। मुझे भी इसी भाव में बैगन तोल रही थी। अचानक अंदर से मेरे पति बाहर आए। उन्हें देखते ही इसकी बातें खिल गई और ये चुड़ैल बोली, अरे साहब, ये आपका घर है, फिर तो मैं बैगन में 8 आने कम कर दूंगी। तुम ही बताओ, कोई यूं ही पैसे घटा देता है? अगर मैंने इस भाजी वाले को बता दिया कि इसकी बीवी और मेरे पति का चक्कर है, तो मैंने क्या कोई जुर्म कर दिया? ना, ये जुर्म नहीं है, लेकिन अपने पति का भाव 8 आना लगाना ये कानूनन जुर्म है। ओ तारीनी, इसका मतलब है बात में कुछ दम है हो? क्योंकि 4.5 रुपया किलो का जो रिंगड़ा है उसमें इसने 8 आना कम क्यों किया है? पूछो, इसी से पूछो। क्या मैं क्या बात है? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बनिए का बहुत सारा कर्जा सर पे चढ़ गया था। उसने धमकी दी, अगर जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो मेरे बर्तन भांडे उठा के सब बाहर फेंक देगा। ऐसी घड़ी में सामने वाले साहब ने भगवान बन के मेरी मदद की। इसी वास्ते ये सब। तमाम बयानों से ये साबित होता है कि जो असली मुजरिम है वो खुद को कमरे में बंद किए बैठा है, और ये कानूनन जुर्म है। अरे ओ प्रकाश भाई, ओ भाई साहब, जरा बाहर आओ ने, नहीं तो ये रेंगण वाला केस अदालत तक पहुंच जाएगा। नमस्ते माँ जी। अरे, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शारदा हूँ। अरे, और ये पिंकी है, आपकी पोती। हाँ, तुम शारदा हो? मैं यहाँ बाजू में रहती हूँ। आप चलिए ना, आइए। आंटी, इस भिखारन को आपने घर में क्यों घुसने दिया? पिंकी, उसे क्यों डांटती हो बेटी? बच्चे को तो जैसा सिखाओ वैसा ही सीखता है। पिंकी, बड़ों से इस तरह बात करते हैं? मैं नहीं कहती, मम्मी कहती है। ये बार बार डैडी से पैसे मांगनी आती है ना, इसलिए भिखारन है। माँ जी, ये सब क्या है? कहते हैं वक्त और तकदीर से जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से प्रकाश ने वो भी कर दिखाया। लेकिन फिर न जाने किसकी नजर लग गई, मेरे घर की खुशियों को अचानक ग्रहण लग गया। मैं समझी नहीं माँ जी। बहन भाई का प्यार तो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। प्रकाश ने हमेशा यही चाहा कि उसकी बहन खुश रहे, लेकिन हमारे नसीब में कुछ और ही लिखा था। एक दिन पता चला कि ज्योति माँ बनने वाली है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है? दीपक जवाहर कॉलोनी में रहता है। बाप का नाम मनोहर लाल वर्मा। दीपक, अरे कौन है? मैं तुझे छोड़ दूं? ऐसे बदमाश के तो गला घोट देना चाहिए जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का खिलौना बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मगर मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मेरी बहन से शादी पहले ये बता कि तू है कौन? बता अपनी माँ को कि मेरी बहन तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना बड़ा झूठ?
मेरे लाल ने तो कल ही से तोते को रोटी बोलना शुरू किया है और वो तो लड़कियों से बात करते हुए बताता है। और बोलने ये सब झूठ है। झूठ नहीं माँ, सब सच है। क्या? हाँ। चल चल अंदर चल। अरे नाच पीते, कुछ करने से पहले सोचना तो चाहिए था कि पार्टी कैसी है। मांग भरवाने से पहले हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं या नहीं? अरे माँ लखपति है, लखपति। क्या? हाँ। अच्छा 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 हटो, मैंने इससे बात कर ली है, ये शादी के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। आपको 7 फेरों की कीमत चुकानी होगी। क्या कह रही हो? तुम चुप रहो जी। हाँ हाँ, तो पहला फेरा मेरे लिए 1100 साड़ियाँ जरी की। दूसरा फेरा तब होगा जब मेरे हाथ पर 100 तोले सोना रखो। तीसरा फेरा 5 लाख रुपए नकद। चौथा फेरा टिप टॉप सजाई हुई कोठी। और 5वां फेरा हाँ हाँ, इसके लिए एयर कंडीशन कार। 6ठा फेरा तुम्हारा कारोबार हमारा हो। और 7वां फेरा वो मैं बताता हूँ। तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। तुम चुप रहो बुढ़ाओ, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। अरे तेरी बुद्धि खास चलने गई है क्या? जब ये अपना सब कुछ हमें दे ही रहा है तो मेरी बेटी इस कंगले के घर में जाके सूखी संग बजाएगी। तुम फिक्र क्यों करती हो माँ? जब सारे कारोबार का मालिक मैं बन जाऊंगा तो इसे अपने यहाँ नौकर रख लूंगा। क्या ठीक है ना भाई? हमारी सारी शर्तें मंजूर है ना? जी। इस तरह अपनी बहन की खातिर मेरे बेटे ने अपना सुख, अपना सम्मान, अपनी दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतने पर भी मेरी बहू न अपने घर को घर मानती है, न अपने पति को पति। ऐसे माहौल में मेरा वहां रहना कैसे होता बेटी? फिर भी माँ हो ना, जब भी बेटे को देखने को आंखें तरस जाती है, चली आती हूँ। अगर आप माँ हैं, तो प्रकाश भी तो आपके बेटे हैं। क्या उनका कभी जी नहीं चाहता कि आपसे मिले, आपके दुख दर्द पूछे? कैसी बातें करती है बेटी? मौका मिलते ही प्रकाश मेरे पास सिर्फ आता ही नहीं, महीने के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। कहने को तो जिंदगी चल ही रही है, लेकिन ये भी कोई जिंदगी है? फिर आइएगा माँ जी, आप ही का घर है। हाँ बेटी, जरूर आऊंगी। तुमसे बातें करके मन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा अच्छा। जरा सुनो तो, इधर आना इधर। अभी अभी जो औरत टैक्सी में गई वो कौन थी? क्यों, क्या बात है? हाँ ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि जो औरत मेरे दरवाजे आई उसे तुम अपने घर ले गई, खाना वाना खिलाया, बड़े प्यार से विदा किया। मुझे ऐसा लगा कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं? अरे क्या बात करती हो? आजकल के जमाने में कोई बहू अपनी सास को पूछती भी है? मैं उनको अपने घर में लेके गई, उनकी खातिरदारी की, तो भला वो मेरी सास कैसे हो सकती है? लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह सोच के जवाब देना। मैं घर में ही बैठी हूँ।